नीट स्टडी टू चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सेक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मोस्ट वीवीआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो जिनका भी सेक में पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, आप लोग क्या करो, इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखो। यहाँ से आपका बहुत सारा क्वेश्चन मैच करेगा और आपको पता चलेगा कि आपके एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न आने वाले हैं। तो चलते हम लोग देखते हैं सेक पर्सनालिटी डेवलपमेंट में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको एग्जाम में 3 घंटे का समय दिया जाएगा और फुल मार्क्स 75 होगा। देखो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा क्योंकि बहुत मुश्किल से क्वेश्चन मिला है। तो मैं क्वेश्चन जो बताऊंगा ना उनको नोट करते जाना है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन आएगा इंग्लिश में आएगा। तो इंग्लिश में क्वेश्चन आएगा तो आप लोग हिंदी में कैसे लिखोगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन को हिंदी कर लेना है। हिंदी में आपको बता दूंगा तो हिंदी में नोट कर लेना है। तो देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसमें 5 प्रश्न रहेगा। 5 प्रश्न एक अंक का होगा। तो देखो फर्स्ट प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया है, डिफाइन लीडरशिप। लीडरशिप क्या होता है, एक सेंटेंस में आपको बताना है। 1 अंक मिलेगा इसमें आपको। तो लीडरशिप क्या होता है, नेतृत्व क्या होता है, इसको परिभाषित करना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं, तनाव प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखो, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफाइन लेटरल कम्युनिकेशन। लेटरल कम्युनिकेशन क्या होता है, पार्श्व कम्युनिकेशन क्या होता है, पार्श्व संचार क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गोल सेटिंग। गोल सेटिंग क्या होता है, लक्ष्य निर्धारण क्या होता है, इनके बारे में आपको एक सेंटेंस में उत्तर देना है। अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी के कितने प्रकार होते हैं, व्यक्तित्व का कितना प्रकार होता है, उनको आपको बताना है, ठीक है। तो यह 1 नंबर वाला प्रश्न था। ग्रुप बी में आपका 2 प्रश्न और रहेगा जो 5-5 अंक का होगा। तो इनको देखना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा लेकिन ध्यान से सुनना है क्वेश्चन को। देखो जो दूसरा क्वेश्चन रहेगा और तीसरा क्वेश्चन ये 5-5 मार्क्स वाला होगा। तो क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखो, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यानी कि एक प्रभावशाली संचार के लिए कौन कौन से सिद्धांत हैं उसके बारे में आपको बताना है। 5 मार्क्स मिलेगा इस पर। क्वेश्चन आप लोग देखो, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक प्रभावशाली संचार के सिद्धांत क्या है, इनको बताना है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वेरियस फैक्टर्स डेट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल एंड डिटरमाइनिंग द पर्सनैलिटी ऑफ ए पर्सन। थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ा सा डाउट, लेकिन फिर से मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ पर देखो क्वेश्चन, एक्सप्लेन वेरियस फैक्टर डेट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द पर्सनैलिटी ऑफ ए पर्सन। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्धारित करने वाले कौन कौन से महत्वपूर्ण कारक हैं, उन कारकों को आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग देखते जाओ। ग्रुप बी में आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा जो 15-15 मार्क्स का होगा। तो क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखो ग्रुप बी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज मल्टी डायरेक्शन। डिस्कस द स्टेटमेंट बाय एक्सप्लेनिंग वेरीफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पहले आप लोग क्वेश्चन को समझ लो। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कम्युनिकेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन इज मल्टी डायरेक्शन। यानी कि जो कम्युनिकेशन होता है, जो संचार होता है किसी संगठन का, बहुआत्मक दिशा होता है, यानी बहु दिशा वाला होता है, मानी बहुत सारी दिशा होता है इसका। आगे देखो आगे यहाँ पर दिया हुआ, डिस्कस द स्टेटमेंट बाय एक्सपेलिंग वेरीफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कम्युनिकेशन की दिशाएं होती है, बहुत सारी दिशाएं होती है, तो उन दिशाओं के आधार पर कितने कम्युनिकेशन चैनल्स हैं उनको बताना है। कम्युनिकेशन चैनल्स के प्रकार के बारे में बताना है। तो इनको क्या करिएगा, क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और गूगल में जाकर के हिंदी कर लो, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। बाकी मैंने बता दिया है कि एक संगठन में जो कम्युनिकेशन स्किल होता है, बहुआत्मक दिशा होता है, उसी दिशा के आधार पर संचार के कौन कौन से चैनल होते हैं उनको बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्पीकिंग इज एन आर्ट। बोलना एक कला है। स्पीकिंग इज एन आर्ट, बोलना एक कला है। एलिबरेट इट एंड एक्सप्लेन द प्री रिक्विजिट्स नीडेड फॉर इफेक्टिव स्पीकिंग। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बोलना एक कला है, तो जो इफेक्टिव प्रभावशाली बोलने के लिए पहले से कौन कौन से आवश्यक शर्तों का पालन करना चाहिए, उनके बारे में आपको विस्तार से बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखो, 6 नंबर का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, हाउ विल यू
डिटरमाइनिंग द पर्सनैलिटी ऑफ ए पर्सन, यानी यहाँ बताया जा रहा है कि आप किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को कैसे निर्धारित करेंगे। हाउ विल यू डिटरमाइनिंग द पर्सनैलिटी ऑफ ए पर्सन, यानी कि निर्धारित कैसे करेंगे किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व को। आगे है ऑल्सो एक्सप्लेन द पर्सनैलिटी ट्रेट डेट शेप्स द पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपको उन विशेषताओं के बारे में भी बताना है जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकार देता है। ठीक है, तो इनको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 7 नंबर का क्वेश्चन, आप लोग देखो। 7वां क्वेश्चन है इनुमेरेटेड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए सक्सेसफुल लीडरशिप, यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक नेतृत्व लीडरशिप की कौन कौन सी विशेषताएं हैं उनको बताना है, और एक सफल नेतृत्व एक लीडरशिप की एक सफल लीडरशिप जो है उसके कौन कौन से गुण हैं उनको बताना है। तो क्वेश्चन को आप लोग एक बार फिर से समझ लो। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक लीडरशिप की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उसके गुणों के बारे में भी बताना है, एक सफल नेतृत्वकर्ता के गुणों के बारे में बताना है। तो यह 7वां प्रश्न था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 8वां प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है व्हाई डज टाइम मैनेजमेंट मैटर, जो टाइम मैनेजमेंट है, समय प्रबंधन है, यह क्यों आवश्यक है। डिस्कस द टाइप्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, डिस्कस द टाइप्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, जो टाइम मैनेजमेंट है इसके प्रकार कौन कौन से हैं इसके बारे में आपको बताना है। टाइम मैनेजमेंट क्यों महत्वपूर्ण है, समय प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों आवश्यक है, इसके कौन कौन से प्रकार हैं उनको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द शॉर्ट टर्म्स गोल्स दैट कैन हेल्प यू टू गेट योर लॉन्ग टर्म्स गोल्स, यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो छोटे छोटे लक्ष्य होते हैं, शॉर्ट टर्म्स गोल्स, छोटे छोटे जो लक्ष्य होते हैं, इनकी सहायता से आप क्या कर सकते हो, बड़े बड़े लक्ष्यों का निर्धारण कैसे कर सकते हो, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखो। 10 नंबर का यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है क्रिटिकल थिंकिंग इज एसेंशियल टू इफेक्टिव लर्निंग एंड प्रोडक्टिव लिविंग, जस्टिफाई योर आंसर, यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो क्रिटिकल थिंकिंग है, आलोचनात्मक जो सोच है, क्या एक प्रभावशाली सीखने के लिए और प्रोडक्टिव लिविंग के लिए, अच्छी तरह से रहने के लिए क्या यह ज़रूरी है, तो उनके बारे में आपको दिखाना है, और मतलब उनके बारे में आपको बताना है और जस्टिफाई करना अपने आंसर को। ठीक है, तो इनको देख लीजिएगा। इसी टाइप की पर्सनालिटी डेवलपमेंट में प्रश्न आने वाले हैं। इंग्लिश में प्रश्न आएगा, बाकी आप लोग क्या करो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट करके लिखो, ताकि एग्जाम में यदि इंग्लिश में प्रश्न आता है तो उनको अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो इस वीडियो में इतने ही। नेक्स्ट प्रश्न में जल्द से जल्द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।